हेलो, वेलकम टू संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। बेटा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की ये बार बार बात आ रही है कि सर इस बार के पेपर में कट ऑफ क्या आएगा, तो उस कट ऑफ का एनालिसिस करके कुछ प्रेडिक्शन किए गए हैं, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ एक्चुअल में निकलता कैसे है और इसका बेस क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है वो कुछ फैक्टर्स के पर बेस करता है कि जो हमारा पेपर आया है उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या है, पहली चीज। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं, ये सारी बातें हमको देखनी पड़ती हैं। इसके बाद जो मार्क्स हैं उनको देखा जाता है। ये मेन फैक्टर्स हैं, इसके बिहाफ पर ये कट ऑफ निकलता है। तो ये आपको कट ऑफ का जो इस साल का कट ऑफ 2024 का है वो थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कितना हो सकता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए, मेरा क्या कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे, तो उसको एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि हमारे किस रेंज तक कट ऑफ आ सकता है, क्या आइडिया है, तो वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये तो मालूम है कि मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स होते हैं, और जीएटी में 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। और यूपीएससी हर साल इस सब्जेक्ट का 20 से 35% के बीच में एक क्राइटेरिया सेट कर लेता है। मोस्टली 25 ही वो ज्यादातर रखता है, कभी कभी 20 भी रख देता है। तो इसके बीच में वो इस सब्जेक्ट का एक कट ऑफ निकालता है यूपीएससी कि उसने मार्क्स हर बच्चे के होने जरूरी है। ठीक है, तो अब समझते हैं, जरा एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहां डेटा आपको दिख रहा होगा, ये डेटा जो यहां पे मैंने लिखा है ये 2023 का हम एनालिसिस करते हैं। तो 2023 में रिटन एग्जाम में 301 मार्क्स लास्ट कट ऑफ गया था 901 पे, और इस सब्जेक्ट 25 मार्क्स लाने वाला। ऐसे पेपर 2 जो 2023 का था उसमें 292 कट ऑफ गया था और 20% ईच सब्जेक्ट में गया। देखिए यहां यूपीएससी ने 25%, यहां पर 20% कर दिया। ये वेरिएशन रहता है, डिपेंड ऑन द पेपर, नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। ऐसे ही 2022 का आप एनालाइज करेंगे तो 360 लास्ट कट ऑफ गया था, 25% ईच सब्जेक्ट, और यहां पर 310 और इस सब्जेक्ट का 20% गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2021 का देखते हैं तो 343 25% पर गया, और यहां पर 355 और 25%। ये एनडीए 2021 का है। ऐसे 2022 का हम देखते हैं तो 355 और एनडीए 2019 का देखते हैं तो 342। ये कट ऑफ जा रहा है 900 पर, रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें देखते हैं तो 346 355 ये इस तरह से जा रहा है। तो अब इस चीज को देखते हुए अगर हमने यहां पर एनालाइज किया, 2010 के डेटा को एनालाइज करते हैं, तो मोस्टली इस तरह से ये कट ऑफ हमारा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से 2023 के 1 अप्रैल वाले पेपर में जो कट ऑफ गया वो कितना गया, 301, और सितंबर के पेपर में 292 गया। तो अब बच्चों की डिमांड है कि सर इस साल के पेपर को देखते हुए, हमने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की, पेपर को डिस्कस करके, एनालाइज करके एक छोटा सा प्रेडिक्शन निकाला है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, पेपर की डिफिकल्टीज लेवल और नंबर ऑफ कैंडिडेट, इस तरीके सारा को देख करके हमने एक रिकॉर्ड निकाला। तो अब देखते हैं यहां पर ये हमने एनडीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ थिंक किया है। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन है। एवरेज बच्चा जितना भी अभी मिला वो मैथ्स में 40 से 60 क्वेश्चन के बीच में करके आया है। 40 क्वेश्चन से 60 के आसपास करके आया है, उसमें 2-4 उसके गलत हो सकते हैं। तो जो हमारा प्रेडिक्शन जा रहा है वो मैथ में अगर बच्चा कट ऑफ जाएगा तो 38 क्वेश्चन करता है, सही करता है, जिसमें एक भी रॉन्ग नहीं है, तो उसके 95 मार्क्स आते हैं। इसी तरीके से जीएटी में अगर 21 इंग्लिश में करता है, 17 साइंस में करता है और जीके में 15 करता है,
तो उसका 53 क्वेश्चन के अराउंड बनता है जाकर के, तो ये मार्क्स 210 बनता है। अगर इसको सम करके देखते हैं तो हमारे जो नंबर बन के आ रहे हैं वो 305 से 315 के बीच का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कट ऑफ पर एनालिसिस किया, काफी रिसर्च, बच्चों के रिव्यू और पेपर एनालिसिस के बाद ये प्रेडिक्शन जा रही है कि लगभग इस साल का जो कट ऑफ है यूपीएससी का 25% इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 305 से 315 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आगे और वीडियोस लेके आते हैं। और जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर। थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.